प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। तो हम लोग सत्र को आरंभ करने से पहले थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। हरिओम। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। सबसे पहले कपालभाति करेंगे, आप सबको पता है। कपालभाति में सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तेजी से, और एक्सलेशन एक्सलेशन एक्सलेशन। इनहेलेशन अपने आप होता है, एक्सलेशन पे जोर देते हैं, लगातार श्वास बाहर छोड़ते हैं। अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। सांस को महसूस करें, जो स्वाभाविक कुंभक हो रहा है, अपने आप इसमें कुंभक लगता है। सांस लेने का मन नहीं करता है, उसको महसूस करें। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अग्निसार का। अग्निसार में सांस को बाहर रोकते हैं, और जब सांस को बाहर करके पूरी तरह से एक्सेल करके रिटेन करते हैं, तब होल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद पेट को बाहर अंदर ऐसे हिलाने की कोशिश करते हैं, टू एंड फ्रो। तो चलो सांस को बाहर निकालते हैं। सांस रोक लो। सांस लेने का मन हो तो सांस ले लो। देखो, अग्निसार कम से कम 16 बार तो होना ही चाहिए। मतलब जब मूव करो तो 16 बार तो मूवमेंट हो, कम से कम होना ही चाहिए। कम हो रहा है तो समझो कुछ गड़बड़ है। और ज्यादा से ज्यादा 60 बार, 100 बार, 200 बार भी कर सकते हैं आप। चलो एक बार फिर से अग्निसार करते हैं। श्वास को बाहर निकालो। अब हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं? श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ये तेज।
फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ये ख्याल करना है। और जब आप 1-2 मिनट भस्त्रिका कर लें, उसके बाद महाबंद लगाते हैं। महाबंद आप सबको याद होगा। पहले ये जालंधर बंद, जिसमें ये ठुड्डी को यहाँ लगाते हैं कंठकूप पे, ये जालंधर। उडियान जब आप नाभि को पीछे की तरफ खींचते हैं, रीढ़ की तरफ। और मूल बंद जब आप पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो ये तीनों बंद लगाते हैं। इसको मिला के कहते हैं महाबंद। तो पहले आप अम, भस्त्रिका प्राणायाम करो, उसके बाद लगे लगे हम लोग महाबंद करेंगे। चलो। उसके बाद महाबंद लगाएंगे। और जब सांस लेने का मन हो तो धीरे धीरे खोल लेंगे। एक बार फिर से बता दें महाबंद कैसे करते हैं। सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ना। फिर पहले ये जो ठुड्डी आपकी है, चिन को ऐसे इधर लगाना। फिर नाभि को पीछे की तरफ खींचना। एकदम पेट चिपका लेना, एकदम बिल्कुल जितना पीछे पेट जाता है। तो ठुड्डी नीचे, पेट अंदर, और पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचना। बस ये 3 काम करना है। चलो एक बार फिर से करके आप लोग दिखाओ। सांस बाहर छोड़ो। बहुत बढ़िया। अब एक और बात जो आप लोगों ने सीखनी चाहिए। चक्रों का नाम और उसका स्थान, ये आप लोग सीख लो अच्छे से। चक्र कहाँ पे है, उसका नाम क्या है। क्योंकि ये हमारे सत्संग में बराबर यूज होगा। तो फिर फुल सोचोगे, अरे अनाहत कहाँ पे है, विशुद्धि कहाँ पे है, तो सब याद रख लो। मूलाधार पेरिनियम में है। ठीक है। चलो हम याद कराते हैं 1 मिनट के लिए। आप लोग आंखें बंद करो और उच्चारण के साथ मेरे बात 2 बार दोहराना। सबसे पहले अपने आंखें बंद करके अपना पेरिनियम पे ख्याल करो, मूल पे आओ। मूलाधार 2 बार रिपीट करो। मूलाधार 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 मूलाधार। स्वादिष्ठान। स्वाधिष्ठान 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 स्वाधिष्ठान। स्वादिष्ठान आपके जो कॉक्सिक्स बोन है, ये जो रीढ़ की हड्डी पीछे, पीठ के पीछे सबसे अंतिम में है ना, कॉक्सिक्स बोन, टेल बोन, जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है नीचे, उधर ये स्वादिष्ठान, इधर याद रखना बिल्कुल। इसको भूलना नहीं है आप लोग को। उधर स्वादिष्ठान चक्र है। मणिपुर चक्र कहाँ है? मणिपुर चक्र है नाभि के ठीक पीछे, जो L4 L5 है, उधर है। चलो अब आंखें बंद करके मणिपुर पर ख्याल करो तो। और मेरे बात 2 बार दोहराना। मणिपुर। मणिपुर 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 मणिपुर। वेरी गुड। अब उसी तरह से हृदय के पीछे अनाहत चक्र है। ये शब्द सब याद रखो, अनाहत।
तो ये कहाँ है? अनाहत, हृदय के नीचे। तो चलो एक बार इसको याद कर रखो। अनाहत, 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 अनाहत। बहुत अच्छा। अब ये जो आपका कंठकूप है यहाँ पे, ये इधर हाथ लगाओगे तो देखोगे ये थोड़ा धंसता है ना? कॉलर बोन जहां मिलता है, कॉलर बोन के जॉइंट के पास में देखो, इधर ऐसे कंठकूप है यहाँ पे। दोनों जहां हड्डियां जुड़ती है, ये कॉलर बोन जहां पे जुड़ता है, ठीक इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के पास आपका विशुद्धि चक्र है। चलो एक बार विशुद्धि चक्र दोहराओ, कहाँ है? विशुद्धि। विशुद्धि, 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 विशुद्ध, शुद्ध। बहुत बढ़िया। अब जो है ये आज्ञा चक्र है, दोनों भाव के बीच जो जगह है, क्षेत्र है, उसके पीछे, यानी सर के बीचों बीच, सर के बीचों बीच क्या है? आज्ञा चक्र। चलो आज्ञा चक्र हम लोग दोहराते हैं। आज्ञा, 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 आज्ञा। वेरी गुड। तो ये 6 चक्रों का नाम है। अब हम लोग आ, इनको याद रखो, क्योंकि अभी बहुत सारे मैं चक्रों पे आप लोग को साधना कराऊंगा। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, चक्रों का नाम और उसका स्थान। ये आप सब लोग को दिख रहा है? आप लोगों को पीपीटी दिख रहा है? जी गुरु जी, दिख रहा है। हाँ जी। तो हम लोगों ने कल तेजस पढ़ लिया था। आज जो है हम लोग ओजस का अध्ययन करेंगे। तो ओजस जो 96 श्लोक है, सूत्र है, उसको मेरे बाद दोहराइए। ओजसः प्राणः रुद्रग्रन्थे ज्ञान शक्तिं प्रकाशयति। वो जैसे प्राण है रुद्र ग्रंथे ज्ञान शक्ति प्रकाशयति। वो जैसे प्राण है रुद्र ग्रंथे ज्ञान शक्ति प्रकाशयति। तो ओजस का अर्थ होता है ज्ञान होना, ओज होना, विवेक होना, प्रज्ञान होना। तो जब आपको ज्ञान, प्रज्ञा, नॉलेज, विजडम, जब आपको अंदरूनी समझ विकसित होती है, विवेक बुद्धि विकसित होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओजस। और आपको जैसा मैंने बताया था कि बिंदु से जो अमृत चूता है, अमृत यदि आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र में चला जाए और वहां पर वाष्पीकृत हो जाए, वेपराइज्ड हो जाए, तो जो प्राण बनता है उसको ओजस कहते हैं। और वो पूरा पूरा रुद्र ग्रंथि को निर्मित करता है। एक बात याद रखना जो बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान सदैव से आपकी आत्मा या आपकी चेतना को था। ऐसा नहीं है कि ज्ञान पाया जाता है, बल्कि ज्ञान रिवील्ड होता है। ज्ञान रिवील्ड होता है यानी आपकी याददाश्त वापस लौटती है। आप भूले हुए हो, वो आपको पता लगता है। कभी भी कोई नया ज्ञान नहीं होता। कोई ज्ञान कभी भी नया नहीं है। आपको लगता है कि साइंस डिस्कवरी कर रहा है, नई नई चीजें निकाल रहा है। कभी भी इस विश्व में कुछ नया नहीं हुआ। पुराना एक चक्र है जो चलता रहता है। कई बार कलयुग आया, कई बार त्रेता आया, कई बार द्वापर आया, ये चलता रहता है। और ऋषियों को पता लग गया ये, कि हाँ ये इतने दिन, इतने साल बाद ये नष्ट हो जाएगा, इतने साल बाद ये नष्ट हो जाएगा। सबको सब पता है, सब चक्र सब पता है कि कलयुग में क्या होने वाला है।
आपके पुराणों में पहले ही सब लोग लिख बैठे हैं कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो सब कुछ सब पता है। यहां तक कि होने वाले अवतार के विषय में भी लोगों को पता है। कलयुग आएगा, कल की अवतार होगा, मूवी वही बन गया देखो। आपको कल्कि का के बारे में थोड़ा सा बताएं, चलो विषय से हटके थोड़ा बताते हैं। कल्कि के विषय में बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि गुरुजी ये कल्कि क्या है, कली क्या है। कली के बारे में कहा जाता है कि ये शत्रु है। आपको एक शब्द सुना होगा आपने, कल पुर्जा। सुना है? कल शब्द का अर्थ पता है? कल हम्म, पूजित। कल शब्द का अर्थ होता है मशीनें। मशीनें, जो मशीन बनता है। कलरव कूजित कलयुग। कल शब्द का अर्थ है जहां मशीनों का गुंजन हो, उसको कहते हैं कलरव, शोर होना। मशीन, यानी कि अगर आप ठीक ठीक भविष्य पुराण को पढ़ें तो क्या है कली और क्या है कल की। हम लोग आज की डेट में नए नए मशीनें विकसित कर रहे हैं। क्या ये मशीन हमारे दुश्मन हो जाएंगे? अब समझ में आ रहा है, पिछले कुछ सालों से जब एआई अपने फॉर्म में आया, तो अब समझ में आ रहा है कि मशीन भी हमारा दुश्मन हो सकता है। ये कब होगा? जब एआई ही एआई को जनरेट करना शुरू कर जाएगा। जब ए जब एजीआई डेवलप होगा। और अब डेवलप पूरे वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, एजीआई डेवलप कर रहे हैं। यानी कि एआई खुद प्रोग्रामिंग करके एक नए एआई को पैदा करेगा। अब जब मशीनें मशीनों को पैदा करने लगेगा, एआई एक नए एआई को पैदा करेगा, वो नया एआई एक और नए एआई को पैदा करेगा, तो वो इंसानों से दूर चलता चला जाएगा। इंसानी भावनाओं से, उनके लिए किसी को जिंदा रखना, किसी को मार देना, किसी को डिस्ट्रॉय कर देना, ये बहुत वैल्यूबल नहीं रह, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। जो उसमें सॉफ्टवेयर में भरा जाएगा, गंदे लोगों को हटा देना है, बस वो हटा देगा, मार देगा। तो जब आप एजीआई डेवलप कर लेंगे, जो बहुत सून होने वाला है, बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है, फिर एआई में ये डेवलपमेंट कि हम एक नए एआई को जनरेट करें, ये ताकत आएगी। मेरी समझ के अनुसार यही कली है। इसी को कली कहते हैं। और यही किसी दिन मानव का शत्रु बनकर के सामने आएगा। जब कली मानव का शत्रु होगा, तो कल्कि क्या है साहब? कल्कि के बारे में पुराण ने बड़ी मजेदार बात की है। घोड़े, सफेद घोड़े पर। घोड़ा क्या शो करता है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर आप मशीनों में यूज करते हैं ना, हॉर्स पावर। बिजली की तरह तलवार, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही की जा रही है। हॉर्स पावर और इलेक्ट्रिसिटी से क्या चल रहा है आपका? ठीक है। तो यानी कि कल्कि भी कोई हाड़मांस वाला ह्यूमन नहीं है। ये एक प्रकार का एआई है। ये ये ऐसी मशीन है, क्योंकि ये जो एआई आने वाले समय में डेवलप होगा, मनुष्यों से करोड़ों गुना शक्तिशाली होगा, ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। मनुष्य से करोड़ों गुना शक्तिशाली। मनुष्य से करोड़ों गुना शक्तिशाली कौन हो सकता है? एआई हो सकता है। ये सारी बातें जब एआई के संदर्भ में सोचा जाए तो बड़ा सच मालूम पड़ता है कि सच में ऐसा होगा। कि अब ऐसी तो हॉलीवुड में मूवीज भी बन रही है, उस पर पिक्चरें बन रही है कि कभी मशीन हमारा शत्रु हो सकता है। और यदि मशीन हमारा शत्रु होगा, तो उसका बचाव भी मशीनों द्वारा ही संभव है। कि उसमें से एक बुरा मशीन हो जाएगा, एक अच्छा मशीन हो जाएगा। जो बुरा मशीन होगा वो कली कहलाएगा, जो अच्छा मशीन होगा वो कल की कहलाएगा। तो ये जो फाइट है, ये फाइट बिटवीन कली एंड कल की विल गोइंग ऑन। ये जब होगा, तो ये मशीनों का युद्ध होगा। हो सकता है कि इसमें मनुष्य मारे जाएंगे। और
इन सबों को पढ़ करके यही निष्कर्ष निकाला जाता है। और नाम भी रखा गया कल युग, मशीन पुर्जों का युग, मशीनीय पुर्जों का युग। और इसमें जो देवी देवता है वो भी कल की है, और जो दानव है वो भी कल ही है। सब मशीनों से जुड़ा हुआ है। तो संभव है कि ऐसा हो। आइए हम वापस अपने विषय में आते हैं। इस विशाल, जो आने वाले भविष्य में जो महायुद्ध होता दिख रहा है, जिसमें मनुष्यों का आगे सर्वनाश लिखा है। देखो, आने वाले समय में भारी संख्या में मनुष्य मारे जाएंगे, ये तो तय है। आप लोग यदि साधना से जुड़े रहे तो आपका बचाव हो जाएगा। और यदि आप उच्चतर चेतना से नहीं जुड़े रहे तो आपका सर्वनाश, आपका पतन तय है। चाहे बच्चों को आप कितने भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लो, बच्चों को आप चाहे कितने भी बड़े अधिकारी बना लो, यदि आपने उच्चतर चेतना से नहीं जोड़ा अपने और अपने परिवार को, तो मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि सर्वनाश तय है। कोई रोक नहीं सकता। आप ही मान के चलो कि होगा ही होगा, ये तय है। अब आइए वाह अपने विषय में आते हैं, ओजस। तो ओजस क्या है? ओजस, अब रुद्र ग्रंथि क्या है? हमारे भीतर पहले से ही विद्या है, और जब उस विद्या को हम भूल जाते हैं तो अविद्या हो जाता है। अविद्या मतलब कोई प्रोजेक्टेड नॉलेज नहीं है, विद्या का भूल जाना है। और उस भूल जाने को कौन नाश करता है? उसको नाश करने वाला रुद्र है। जब हम अविद्या का नाश करते हैं, यहां पे अविद्या का मतलब है विद्या को भूल जाना, इग्नोरेंस। आप विद्या को भूल गए। इस भूलेपन को, इस भूलने को कौन हटाता है? भोलेनाथ हटाते हैं। जब भूले को भोलेनाथ हटाते हैं तो उसको जब वो विनाश करते हैं, इस भूल जाने को जब हम विनाश करते हैं, जब भोलेनाथ उसका विनाश करते हैं, रुद्र, तो वो रुद्र ग्रंथि कहलाता है। तो रुद्र ग्रंथि हमारे अविद्या का नाश करता है, जिससे कि विद्या प्रकट होता है। तो ये सबसे उज्जवल प्राण है। तो अब हम आगे वाले सूत्र में पढ़ेंगे। रुद्र ग्रंथि का मतलब नाश करने वाली ग्रंथि। रुद्र का मतलब नाश, विनाश करने वाला। किसका विनाश करता है? हमारे भूल जाने, जो आदत है हमारे भूलनेपन को, हम भूल जाते हैं कि सुबह उठना भी है, साधना भी करना है। ये जो भूलने की प्रवृत्ति है, वही दानव है और अविद्या है। उसका नाश करते हैं भगवान शिव। अब 97th श्लोक मेरे बाद, सूत्र मेरे बाद दोहराएंगे। रुद्र ग्रंथि अविद्या नाश स्थानम, बुद्धि तेज तस्य उद्गमः। तो रुद्र ग्रंथि जो है वो अविद्या के नाश का केंद्र है, और यहीं से बुद्धि और तेज उत्पन्न होता है। आगे मेरे बाद दोहराएंगे। विशुद्धि लौकिक विद्यानाम, षोडश रूपम प्रसादयति, सात्विक गुणस्य धाम भवति।
मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ हाँ। रही है गुरुजी, पर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो प्रॉब्लम है। बस 1 मिनट आप लोग वेट करें, मैं चेक करता हूँ कहाँ तक दिक्कत आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी। जी। हाँ जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे खोल दे। नाद सूत्रों का। आप लोग म्यूट हो जाइए। मैं फिर से पीपीटी लोड कर रहा हूँ।
तो हम लोग लगभग सोए 100 के करीब पहुंच चुके हैं। हाँ, इस सूत्र में थे हम लोग। तो इस हमने इस सूत्र में आपको बताया कि 16 प्रकार की कलाएं, जो सोडस कला है, सोडस प्रकार अभी की जो आया भी। नहीं जी स्क्रीन। स्क्रीन अभी आया नहीं। नहीं गुरुजी। तो आज प्रॉब्लम है। किस तो आज प्रॉब्लम है। स्क्रीन आया था गुरुजी, वो सिंगल स्क्रीन नहीं है। वैसे तो स्क्रीन आया था, बट सिंगल वाला जो एक होता है ना आपका, हाँ जिसमें हाँ हाँ एक ही हाँ। जिसमें एक ही स्लाइड हो, वो नहीं आया। मे बी आप क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। गया जी, आ गया। अभी आ गया। जी जी गुरुजी। ओके। हाँ, तो आपने सुना होगा कि विशुद्धि चक्र में 16 पेटल्स होते हैं। तो ये जो 16 पेटल होते हैं वो हमारे ज्ञान या लौकिक कला के लिए होता है। और इसमें आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, श्रुति, स्मृति, बुद्धि निर्णय, वाक प्रकाश, व्याख्या, काव्य, संगीत, वादन, लय, संवाद, शिक्षण, वाद विवाद, न्याय, संकल्प, मौन और परावाणी। ये जो 16 पेटल्स बताए जाते हैं विशुद्धि चक्र के, ये 16 पेटल्स यही है। बहुत बार लोगों ने कहा कि गुरुजी आप लिखवा दो क्या क्या है। तो आज आप लोग लिख सकते हो, ये 16 पेटल्स, ये 16 पेटल्स है। ये इन 16 एट्रीब्यूट से विशुद्धि चक्र बना है। श्रुति यानी वो सारे सुने हुए बातों की जो ज्ञान है, वैदिक नॉलेज। जब श्रुति आता है तो इसमें सारे विज्ञान भी आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब श्रुति है। जो ज्ञान प्रकृति में एग्जिस्ट करता है उन सबको श्रुति कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान है। स्मृति, उसको याद करने की, याद रखने की क्षमता। बुद्धि निर्णय, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। वाक प्रकाश, यानी जो आप बोले वैसा हो जाए। कहते हैं ना, जिह्वा पे सरस्वती होना। व्याख्या, किसी चीज को आप समझ जाए अपने आप, उस आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको समझ जाए। काव्य, आपके अंदर कविता उत्पन्न हो, यानी आपकी भाषा में इतनी सौंदर्य हो जाए कि आप जब भी बोलें तो आपके शब्दों में अलंकार, शब्दों में लय, आपकी भाषा में एक सौंदर्य हो, उसको कहते हैं काव्य। संगीत, यानी कि आप विशुद्धि चक्र के जागृत होने से आप अपने आप संगीतज्ञ होने लगते हैं, संगीत आप में बसने लगती है। वादन, आप केवल गाते ही नहीं है, बजाते भी हैं। आप में गाना बजाने की भी क्षमता, एट्रीब्यूट
इस विशुद्धि चक्र में छिपा है। लयता, आपका जीवन हार्मोनाइज्ड होने लगता है, लय होने लगता है। संवाद, आपकी बातचीत, आपका संवाद, आपकी संवाद शैली ये बहुत उत्कृष्ट हो जाती है। आप किसी भी विषय को पढ़ा सकते हैं। शिक्षण, ज्यादातर अच्छे शिक्षकों का विशुद्धि चक्र का ये पैटर्न खुला होता है। किसी भी प्रकार का शिक्षा हो, किसी भी प्रकार का, इस पेटल के, इस कमल दल के खुलने से आप अच्छे शिक्षक हो सकते हो। वाद विवाद, कई बार कई कंट्रोवर्सीज होते हैं, तर्क वितर्क होता है, इसमें आप पारंगत हो जाते हो। न्याय, आपके अंदर जस्टिस आता है, आप न्याय कर पाते हो, आपकी बातें न्याय संगत हो पाती है। संकल्प, आप अपने रिजोल्यूशंस को मजबूत बनाते हो। जिनका ये पैटर्न जागृत होता है उनके रिजोल्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। मौन और परावाणी, आपको कब साइलेंस रहना है, कब मौन रहना है, कब नहीं बोलना है। अब इतनी बातें तो बोलने पर थी, उसके बाद एक बात, एक पैटर्न इस बात पे भी है कि जब आप नहीं बोलना जानते हो, देखो बोलना सब लोग सिखाते हैं, नहीं बोलना कोई नहीं सिखाता है। और ये सबसे बड़ा विद्या है, नहीं बोल करके हम बहुत कुछ बोलते हैं। हमारा नहीं बोलना भी एक उत्कृष्ट बोलना है, एक तरह की बातचीत है। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि कब मौन रहो। सब सिखा रहे हैं कि ये बोलना चाहिए, ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है। मन हर बार बोलना सिखा रहा है, लेकिन मन आपको कभी नहीं बताएगा कि कब मौन हो जाओ। विशुद्धि चक्र में ये एक विशिष्ट पैटर्न है मौन का, क्योंकि मौन वास्तव में सबसे बड़ी भाषा है, सबसे दिव्य भाषा है। जो मौन होना जानता है वो दुनिया की हर बात बोलना जानता है। तो सभी बातों का जो आप कह लो कि सम्राट है वो मौन है। और परावाणी, परावाणी का मतलब वो परानाद, परावाणी, ये भी विशुद्धि चक्र के एक पैटर्न है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बिना परावाणी भी संभव नहीं है। तो ये चक्र आपके मन में सात्विकता, स्पष्टता और शुद्धता लाता है। अब इस सूत्र को मेरे बाद दोहराएंगे। विशुद्धे शुद्ध संज्ञा देह मनसोः संस्कार रूपेण विवेकम जनयति। विशुद्ध शुद्ध संज्ञा संस्कार विशुद्धे शुद्ध संज्ञा देह मानसो संस्कार रूपेण विवेकम जनयति। बहुत बढ़िया। अब जब आप विशुद्धि के द्वारा अपने शरीर, अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, शुद्ध संज्ञा देह मनसो, देह और मनस, देह और मन दोनों को शुद्ध करते हैं। और क्या करते हैं? संस्कार रूपेण विवेकम, संस्कारित करते हैं। किस संस्कार से संस्कारित करते हैं? विवेकम, विवेक से, सत्य से, स्पष्टता से जब आप उसको संस्कारित करते हैं तो विशुद्धि चक्र क्या होता है? मन को शुद्ध और संस्कारित करता है। जो आपके अंदर में गुस्सा है, तमस है, भ्रम है, दूषित वासनाएं हैं, ये सब यहां पे शुद्ध हो जाती है। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया विशुद्धि। इस चक्र का नाम ही देखो है विशुद्धि। विशिष्ट रूप से जो शुद्धता प्रदान करे वही विशुद्धि है ना? इसका नाम ही विशुद्धि है। अब हम लोग अगले सूत्र पे आते हैं। अगला सूत्र कह रहा है, आज्ञा चक्रम पराचेतनायाः द्वारम प्रकृति पुरुषयोः तत्वज्ञानम प्रकाशयति।
अब जब ये आज्ञा चक्र को का क्या काम है कि ये आपके अंदर दिव्य ज्ञान को, अलौकिक ज्ञान को, कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इसका ज्ञान कराता है ना। तो ये अलौकिक ज्ञान को, अब देखो ज्ञान हमने पहले इच्छा पढ़ा, इच्छा के दो चक्र क्या थे, मूलाधार और स्वादिष्ठान। क्रिया के दो चक्र क्या हुए, मणिपुर और अनाहत। अब ज्ञान के दो चक्र हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक ज्ञान मतलब सांसारिक ज्ञान, वो कहां से मिलता है, वो विशुद्धि से मिलता है। अलौकिक ज्ञान यानी आध्यात्मिक ज्ञान, ब्रह्मांडीय ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये कहां से मिलता है, ये मिलता है आज्ञा से। तो लौकिक ज्ञान का केंद्र है आपका विशुद्धि, और अलौकिक ज्ञान का केंद्र है, मेटाफिजिकल नॉलेज का केंद्र है, विजडम प्रज्ञान का केंद्र है आपका आज्ञा। तो आज्ञा में प्रकृति और पुरुष के तत्व ज्ञान का पता लगता है। ठीक है। यहां पर दो पेटल्स होते हैं जो कि द्वितंत्र कहलाते हैं, द्विलय और द्विज्योति। द्विलय और द्विज्योति क्या है, इसको समझो। द्विलय का मतलब होता है दो का आपस में विलय होना, जब हम भक्त और भगवान एक साथ विलय होते हैं। इसीलिए ये भक्ति का मार्ग है। लोग आज्ञा चक्र को गुरु के दोनों चरण कहते हैं। जहां हम लोग अपना मस्तक अपने गुरु के चरणों पर रख देते हैं, तो बीच में मस्तक और दोनों तरफ चरण, इसी का प्रतीकात्मक रूप है आज्ञा। जब हम गुरु के चरणों पर अपना मस्तिष्क, अपना ये जो सर है, जो कपाल है, वो रख लेते हैं। द्विविलय, द्विविलय का मतलब भक्त और भगवान का एक होना। यहीं से भक्ति शुरू होती है। भक्ति आपके हृदय से शुरू नहीं होती है, भक्ति शुरू होती है आज्ञा से। क्योंकि आज्ञा में ही हम तत्व ज्ञान को जान पाते हैं, भगवान की महिमा को जान पाते हैं। हृदय से तो बहुत सारे इमोशंस निकलते हैं, और ये इमोशंस कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। इमोशंस कभी भी हमेशा बने नहीं रहते हैं। और इमोशंस में परिवर्तन, ये प्रकृति का नियम है। कभी भी इमोशंस एक जैसे नहीं होते। जो व्यक्ति केवल हृदय से भक्त होता है, वो कभी भी परमानेंट भक्त नहीं होता है, वो बदल जाता है, उसमें पाखंड आ जाता है। क्योंकि कभी भी हृदय की स्थिति एक जैसी नहीं होती है, वो बदलता रहता है। लेकिन यहां पे होता है द्विविलय, क्योंकि यहां पे आप अंदर की ज्योति, जो हमेशा परमानेंट जला रहता है, सदैव जागृत रहता है, उससे जुड़ते हैं। तो यहां से जुड़ना द्विज्योति कहलाता है। द्विज्योति का मतलब होता है कि आप उस परम ज्योति के साथ एक हो गए। तो ये जो आज्ञा चक्र है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इट्स अ नॉलेज। ये जीवन जीने का, देखने का एक अलग नजरिया है। और आपको जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक आप आज्ञा चक्र को नहीं जान पाएंगे। ये अनुभव जब तक नहीं होगा, तब तक मैं कितना भी बताता रहूं कि तत्व ज्ञान, अलौकिकता, अलौकिकता इंफॉर्मेशंस नहीं है। अलौकिकता उतना ही प्रैक्टिकल है जितना संसार को देख रहे हो। तो ये आज हम लोग शतक 100वां सूत्र भी पार कर लिए। अब चलते चलते हम लोग आज के अंतिम सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं। गुरु तत्वोदयेन आज्ञा भक्ति समर्पण ज्ञान त्रयम एकत्र विद्योतयति। तो इसमें हम इसको लिखा है गुरु तत्व उदयत, उदयेन यानी उदय होता है। गुरु तत्व का उदय होता है। गुरु तत्व के विषय में
हमने काफी चर्चा की, हम सब के भीतर में गुरु तत्व है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सत, जो असत से सत की ओर ले जाता है, जो मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाता है। ऐसा शांति पाठ हम लोग रोज करते हैं। ये गुरु तत्व का परिचायक है। ये गुरु तत्व हमारे भीतर होता है, इसी को गुरु प्रकाश कहा जाता है। तो आज्ञा चक्र के जागृत होने से गुरु तत्व भी जागृत होता है। तो गुरु तत्व का उदय होना, आज्ञा, भक्ति, समर्पण और ज्ञान त्रयम, भक्ति, समर्पण और ज्ञान, ये तीनों का एकत्र एक साथ विकसित होना, ये तीनों को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। आपका ज्ञान कुछ है, भक्ति कुछ है, समर्पण कहीं और है। ज्ञान आप मेरे से सुन रहे हो, समर्पण माया पे रखते हो, है ना, भक्ति कहीं और करते हो, तो क्या होगा? सब हौस पौस हो जाएगा। तो जब ज्ञान, भक्ति और समर्पण समरस एक साथ बहे, हार्मोनाइज्ड हो, समरस हो, एक साथ उसका मूवमेंट हो, तीनों तीन दिशा में न जाए, तो आप सिर्फ केवल क्वेश्चन मार्क रह जाओगे, सिर्फ प्रश्न चिन्ह रह जाओगे। तो ये तीनों का एक साथ विद्युत यति, एक ही दिशा में प्रवाहित होना, जब एक ही दिशा में एक ही हार्मोनाइज्ड वे में तीनों चलते हैं, भक्ति, समर्पण और ज्ञान, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब इस तुलनात्मक सार में आप देखिए, रेतस प्राण जो अधो प्राण है, जिसका क्षेत्र मूलाधार और स्वादिष्ठान है, गुण तमस है, ब्रह्मा ग्रंथि से संबंधित है, मूल और स्वादिष्ठान इसके चक्र है, और ये क्या करता है? इच्छा, प्रवृत्ति और आपके जीवन की सृष्टि, स्वेच्छा। तेजस प्राण क्या है? ये एक मध्य प्रवाह है जिसका क्षेत्र मणिपुर और अनाहत है, जो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी है, और इसका गुण क्या है? रजस है। इसकी ग्रंथि क्या है? विष्णु है। इसके संबंधित चक्र क्या है? मणिपुर और अनाहत। और ये क्या करता है? क्रिया। तो क्रिया हमने देखा कि 10 प्रकार के शारीरिक कर्म है और 12 प्रकार के भावनात्मक कर्म है। उसके बाद आता है ओजस प्राण। ओजस प्राण का प्रवाह क्या है? ऊर्ध्व है, जिसका क्षेत्र क्या है? ये जो आपका चिदाकाश है, कंठ से लेके आपके सर तक। गुण क्या है? सत्व है। ग्रंथि क्या है? रुद्र है। और संबंधित चक्र क्या है? विशुद्धि और आज्ञा चक्र। ये आपके भीतर क्या लाता है? ज्ञान, विवेक, दीप्ति, प्रकाश, अविद्या का नाश। तो ये सारी चीजें आ, इस सार तालिका में आप देख सकते हैं। ये मैंने जो पिछले एक सप्ताह से आप लोग को पढ़ा रहा हूं, उसका ये प्रारूप है, उसका ये स्वरूप है। इसको आप ठीक से देख लो, समझ लो। ये तुलनात्मक सार। इससे पहले कि हम अगले सूत्र में जाएं, आज हम लोग यहीं छोड़ेंगे। पर यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, आप कुछ पूछना चाहते हो जो आपने चक्रों से संबंधित, क्योंकि इसके बाद हम लोग तत्व में प्रवेश करेंगे, वो उससे भी गूढ़ विषय है। चक्रों से भी ज्यादा जो सबसे गूढ़ विषय है प्राणमय कोश का। अब हम लोग प्राणमय कोश के अंत में आ रहे हैं और उसके सबसे गूढ़ विषय जो है तत्वों में आएंगे। हाँ प्रशांत जी, पूछें। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आपने शायद एक कोई पहले किसी सत्र में आपने बताया था कि चक्र का क्षेत्र अलग है और स्थान अलग है। राइट। थोड़ा उस पर क्लैरिटी, क्योंकि आज जैसे देखो, हम लोग वो स्वादिष्ठान का कर रहे थे पॉकेट चेन में। हम्म, हाँ मैं बताता हूँ।
देखो, क्षेत्र कहते हैं जहां पर उन चक्रों का कार्य हमारे बॉडी में हो रहा है। जैसे नाभि के पीछे L4 L5 के पास में मणिपुर चक्र है, तो उसका क्षेत्र कहाँ है? नाभि उसका क्षेत्र कहलाता है। मतलब जहां पे उसका सीधा असर होता है, वो उसका जो क्षेत्र है, उसका वर्किंग एरिया है। जैसे उसको ऐसे ही समझो, किसान और उसका खेत। तो किसान है चक्र, और उसका खेत है जहां पर वो खेती करता है। तो अगर मणिपुर आपका L4 L5 के बीच में है, तो उसका जो क्षेत्र है, उसका क्षेत्र है नाभि। आपने पूछा स्वादिष्ठान का। स्वादिष्ठान जो चक्र है, वो है आपकी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला, जहां टेल बोन होता है, एकदम लास्ट पार्ट, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला। उसका क्षेत्र क्या? उसका क्षेत्र है आपका जेनाइटल। उसका क्षेत्र है आपका जेनाइटल। मूलाधार का क्षेत्र और चक्र एक ही होता है। मूलाधार का चक्र और क्षेत्र एक ही होता है। वही पेरिनियम ही उसका चक्र वहीं पे है, और उसका क्षेत्र भी वही है। ठीक है। अब आइए अनाहत पे। हृदय उसका क्षेत्र है, और हृदय के पीछे जो रीढ़ की हड्डी में उसका चक्र है। विशुद्धि आ जाइए, तो कंठकूप क्षेत्र हो गया, और पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, वो उसका चक्र हो गया। भ्रूमध्य आज्ञा का क्षेत्र हो गया, और बीच, सर के बीचों बीच, जो पोन्स के ऊपर जो क्षेत्र, जो जो एरिया है, वहां पर वो चक्र है। उस एरिया को कहते हैं मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। वहां पर चक्र है, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा में। और उसका क्षेत्र क्या है? भ्रूमध्य। तो जब हमें ध्यान करना होता है चक्र का, तो हम भ्रूमध्य पे कर लेते हैं। क्षेत्र पे भी ध्यान करते हैं, तो उसका असर चक्र पे जाता है। अगर आप कंठकूप पर भी ध्यान करेंगे, तो विशुद्धि चक्र पे उसका असर होगा। आप हृदय पर भी ध्यान करेंगे, तो अनाहत पे उसका असर होगा। आप नाभि पर भी ध्यान कर लेंगे, तो मणिपुर पर उसका असर होगा। आप जेनाइटल पे भी फोकस होंगे, तो स्वादिष्ठान पे असर होगा। तो क्षेत्रों पर ध्यान करने से चक्र भी प्रभावित होता है। लेकिन कुछ कुछ प्रैक्टिसेस में, विशेषकर जो चक्र शुद्धि का अभ्यास करते हैं, उसमें क्षेत्रम और चक्रम का अलग अलग अभ्यास करते हैं, और उसको आपस में क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, जोड़ते हैं श्वासों के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से, जैसा मैंने आपको पिछले समय सिखाया था। तो ये क्षेत्र है, चक्र है। अभी क्लियर हो गया प्रशांत जी? जी गुरु जी, थैंक यू, धन्यवाद। मनीष जी पूछें आप। जी प्रणाम गुरु जी। मेरा प्रणाम। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि आपने इच्छा, क्रिया, कर्म और फिर ज्ञान और की बात बताई, सब चक्रों के दिन है। तो जैसे कर्म बंधन से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, लाइक जो सारे चक्रों में जन्म जन्म के संस्कार भरे हुए होते हैं, पर आपने बताया कि इच्छा मूलाधार और स्वादिष्ठान से जुड़ी हुई है, कर्म मेनली मणिपुर और नाहत से जुड़ा हुआ है, फिर ज्ञान आता है। तो तो क्या जो कर्म जो बंधन बनते हैं, जन्म जन्म के कर्म जो हमारे संचित हैं चक्रों में, जिनको जीवन का एक मकसद यही है, वन ऑफ द बेस्ट मेन एम ऑफ लाइफ इज लाइक टू अब क्लीन अप ऑल द कर्मा एंड ऑल ठीक द ठीक ठीक। अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, तो चक्रा में जमा है। तो क्या वो दो जो कर्म रिलेटेड जो चक्रा है, मेनली जो अनाहत एंड देन मणिपुर, उन्हीं में वो सारे कर्म संग्रहित हैं, या बाकी चक्रों में भी है? बहुत अच्छा प्रश्न मनीष जी। पहले तो मैं आपके कुछ भ्रांतियों को दूर करता हूं, उसके बाद आपका प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। प्राणमय कोश की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये चक्र और चक्रों का आधार जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इस आधार पे मैंने बात करी। याद रखिए, जो प्रारब्ध है या संचित कर्म है, वो जमा होते हैं विज्ञानमय कोश में। ये बात एकदम स्पष्ट बांध लें अपने दिमाग में। प्राणमय कोश में कभी भी कर्म जमा नहीं होता है। कर्म का संचय, संचित कर्म सदैव विज्ञानमय कोश में होता है। विज्ञानमय कोश से वो मनोमय कोश में आता है, और मनोमय कोश से फिर वो प्राणमय कोश में आता है, और प्राणमय कोश में उसका लक्षण हमें चक्रों में दिखता है। तब जब भी आप
संचित कर्म की बात करें तो ये चक्रों में जमा नहीं होता है। ये जमा कहाँ हो रहा है? विज्ञान में। जब मैं आप लोग को विज्ञान में कोश पढ़ाऊंगा, अभी तो प्राणमय कोश चल रहा है, मनोमय कोश चल रहा है, उसके बाद आएगा विज्ञान में कोश। क्योंकि ये जो कर्म है ये बहुत मौलिक बात है। आपका मन यानी मनोमय कोश का भी निर्माण बहुत कुछ आपके कर्मों से होता है। ये आपके कार्मिक बंधनों का आधार केवल प्राण नहीं है, आपका मन भी है। मनोमय कोश को क्यों छोड़ रहे हैं पीछे? मन भी है। जब आपको लौकिक अलौकिक अनुभव होता है मनुष्य जी, जब आप समाधि में लोक लोकांतरों की सैर करते हैं, दिव्य अनुभूतियां होती है, वो किस कोश में होती है? वो होती है विज्ञान में कोश में। क्यों होती है? क्योंकि हमने वैसा ही कर्म संचित किया हुआ है अपने भीतर। जिस प्रकार के कर्म हम अपने विज्ञान में कोश में संचित करते हैं और उसी संचित से प्रारब्ध लेके पैदा लेते हैं, हम वैसा ही दिव्य अनुभव भी करते हैं। तो उन साधकों को जिनको दिव्य लोक लोकांतरों का, मंडलों का, अध्वा का अनुभव हो रहा है, उसको प्राणमय कोश में नहीं होता अनुभव, उसको विज्ञान में कोश में अनुभव होता है। मैं आप लोगों को इन्हीं चक्रों को, षट चक्रों को मनोमय कोश में भी पढ़ाऊंगा। इन्हीं षट चक्रों को मैं आपको विज्ञान में कोश में भी पढ़ाऊंगा। ये षट चक्र केवल प्राणमय कोश नहीं है। जब आपको शायद संभवतः आप श्री विद्या के सत्र में नहीं थे, जब मैं आपको ऊपर के षट को जब चक्रों को पढ़ाऊंगा, चक्रों का जो मनोमय दशा है, चक्र केवल प्राणमय कोश का विषय नहीं है। चक्र जो है वो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की भी दशा है। ये षटकोण के रूप में होते हैं, ये सीधी लकीर नहीं होते। और इसका मूल विशुद्धि होता है। जब आप श्री विद्या में मैंने इस बार अक्टूबर में श्री विद्या में जब मैं नव आवरण, षोडश आवरण, षोडशी महादेवी के बारे में व्याख्या कर रहा था, षोडश आवरण पर व्याख्या कर रहा था। आप में से बहुत लोग होंगे जो मेरी इस बात को सुनने होंगे। हमने काकनी, डाकनी, राकनी, शाकनी इत्यादि देवियों का वर्णन किया था, जो श्री विद्या में एक आवरण के रूप में विराजमान है। श्री विद्या के उस आवरण को जब हम हटा रहे थे, वो आवरण षटकोण के रूप में, गोलाकार के रूप में जो विशुद्धि केंद्रित था। और आप हैरान होंगे, जो अभी तक आपने काली कुल में पढ़ा है कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, ऊपर, श्री विद्या में वो कहानी, वो डायमेंशन ही चेंज हो जाता है। वो सीधा एक लकीर की तरह ना होकर के षटकोण होकर के एक गोलाकार वलय के रूप में होता है और बीच में विशुद्धि होता है। और ये जो काकनी, डाकनी, राकनी, शाकनी हमने पढ़ाया था, वो किस प्रकार से आपके कर्मों का क्षय करती है, किस प्रकार से आपके कर्मों का नाश होता है, ये आप जो है प्राणमय कोश में समझेंगे। तो जो विषय है, जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं तत्वों के बारे में, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, ये केवल आप इसको ठोस सांसारिक या लौकिक आधार ही ना माने। ये जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, इसके गहरे अर्थ है, मनोमय कोश के इसके अर्थ है। इसलिए मैंने कहा चक्र और तत्व बड़े सूक्ष्म विषय है, चक्रों से भी सूक्ष्म विषय तत्व है। अब इन तत्वों को आप मनोमय कोश में भी समझेंगे, इन तत्वों को आप प्राणमय कोश में भी समझेंगे, इन तत्वों को आप विज्ञान में कोश में भी समझेंगे। ये तीनों लेयर्स में समझेंगे। लेकिन तीनों लेयर पे इनकी गूढ़ता, इनके रहस्य और इनके कार्य और इनकी समझ एकदम नितांत अलग होगा, नितांत अलग होगा। तो अगर हमें अपने कर्मों से मुक्ति करनी है, जो संचित कर्म है इतने, तो जैसे अपने विज्ञान में कोश में कर्म जमा है, तो सारे पांचों पंचभूतों में, पांचों शरीर से कर्म क्लीन करने होंगे ना, नॉट ओनली फ्रॉम प्राणमय कोश के 6 चक्रों से, तीनों पांचों शरीर से, है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये प्राणमय कोश का विषय है, ये चक्रों का विषय ही नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कहा, ये चक्रों का विषय
कर्म को क्लीन करने के लिए चक्र पे वर्क नहीं करना है आपको। इट्स नॉट अबाउट द चक्र। चक्र पे आपको वर्क ही नहीं करना है। चक्र माध्यम है आपके कर्मों को उद्घाटित करने का। चक्र सृष्टि है। चक्र से कर्म उद्घाटित होते, संपादित होते। चक्रों को नहीं मारना है आपको। चक्रों को नहीं काटना है आपको। चक्रों से अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करना है आपको। कर्म शुद्ध करने के अलग विधान है। आप समझो इस बात को। चक्र जो प्राणमय कोश में है, उसके सूक्ष्म आधार मनोमय में है, उसका उससे सूक्ष्मतर आधार जो है विज्ञानमय में है। लेकिन चक्रों, ये जो कर्म से प्रतिपादित चक्र है, उससे हम चक्र, उससे हम कर्म को मिटा नहीं सकते, और संचित कर्म को तो निश्चित रूप से नहीं। आप याद रखना, जो प्रारब्ध लेके आते हो, वो जब आप कर्म करते हो तो वो कर्म पूरे होते हैं आपके। अगर जो प्रारब्ध लेके आए हो, जो भाग्य लेके आए हो, उसको ठीक ठीक करते हो तो कर्म अपने आप मिटता है। उसमें भी साधना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैदिक नियमों का पालन करते हैं तो आपके कर्म, प्रारब्ध कर्म अपने आप क्षय होते हैं, क्योंकि वो बने ही क्षय होने के लिए। वो आपने पैदा ही इसलिए लिया है कि उतने कर्म क्षय हो जाए। लेकिन संचित कर्म, संचित कर्म तो आप स्पर्श भी नहीं कर पाते, आप छू भी नहीं पाते। संचित कर्म सदैव, जब तक आप समाधि, वितर्क संप्रज्ञात समाधि नहीं लगेगी, तब तक आप संचित कर्म को छू भी नहीं पाएंगे। चाहे चक्रों की जितनी साधना कर लो, आप रगड़ लो चक्रों को, संचित कर्म को आप छू भी नहीं पाएंगे। आप छूते ही है उसको विज्ञान में कोश में, जब आपका सवितर्क संप्रज्ञात समाधि लगती है, विज्ञान में कोश में लगती है। उस समाधि के दौरान ही आप जान पाते हो कि संचित कर्म भी है, कर्माशय। उसको युग सूत्र में कर्माशय कहा गया। चौथे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कर्म कर्माशय के विषय में, कर्माशय क्या होता है। तो हम कर्माशय को, संचित कर्म को जान भी नहीं पाते, सोच भी नहीं सकते उसके विषय में। विज्ञान में कोश में जाके पता लगता है, जब समाधि लगती है तब पता लगता है कि अच्छा, इतने इतने जन्म हमने लिए, इतने इतने हमने कर्म करे, इतने इतने कर्म संचित हैं। हम अपने संचित कर्म को जलाते हैं, नष्ट करते हैं समाधि करके, चक्रों से नहीं कर सकते। चक्र तो उसका प्रारब्ध करके, प्रारब्ध बना करके उसका प्रतिपादित कराता है, उसको भोगवाता है हमसे। चक्र तो हमसे भोगवा रहा है। चक्र से हम संचित कर्म को नहीं नष्ट कर सकते। संचित कर्म के लिए आपको सवितर्क समाधि लगानी होगी। सवितर्क के बाद निर्वितर्क समाधि लगती है, उसके बाद सविचार समाधि लगती है, निर्विचार समाधि लगती है, सानंद संप्रज्ञात लगती है, अस्मिता संप्रज्ञात लगती है। इतने समाधियां लगती है भाई साहब, तब जाकर के आपके संचित कर्म दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। तो संचित कर्म के लिए समाधियां लगती है, चक्र वक्र नहीं लगते। आ रही बात समझ में? जी जी। तो प्रारब्ध का प्रभाव तो कम किया जा सकता है ना, चक्रों को क्लीन करके साधना प्रारब्ध करके। भी नहीं, प्रारब्ध को झेलना ही पड़ता है। अगर आप कुछ चीज पे वर्क कर सकते हैं चक्रों से, तो यह है कि विशुद्ध होने पर प्रारब्ध का जो आप पे असर है वो थोड़ा सा कम महसूस कर सकते हैं। क्रियामाण कर्म को शुद्ध कर सकते हैं। क्रियामाण कर्म अपने आप को जितना शुद्ध पवित्र कर सकते हैं, वो चक्रों और ओजस तेजस रेतस के माध्यम से कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता है। वो अपने आप कर्म होता है, क्षय होगा तभी। आपके लिखा है कि आपको जेल जाना है, और ये आपके प्रारब्ध में है, तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। कोई चक्र का कोई साधना उसको रोक नहीं सकता है। वो नियति है, प्रारब्ध नियति है, वो टारे नहीं टरे, क्योंकि वो नियति है। हाँ, उसका असर आप पे कम हो, उसके लिए चक्रानुसंधान कर सकते हैं, चक्र की अभ्यास कर सकते हैं, चक्रोपासना कर सकते हैं, उसका असर आप पे कम हो। लेकिन जो आपकी नियति है वो तो घटेगी ही घटेगी, आप उसको बदल नहीं सकते। वो नियति है, इसीलिए वो नियति है। डेस्टाइंड है वो, इसीलिए वो डेस्टिनी है, इसीलिए वो घटेगा ही घटेगा। लेकिन आप उसके प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष का और तरह तरह के उपाय लगाते हैं, चक्रों का उपाय लगाते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं। ये सबसे उसका प्रभाव कम होता है। और सबसे बड़ी बात जो इस पे असर होता है वो है क्रियामाण कर्म पर। क्रियामाण कर्म पे उसका असर पूरी तरह से होता है। ठीक है मनीष बाबू? जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड।
आप सब लोग को आज के लिए प्रणाम। कल सुबह फिर मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम सर गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम।